ईस्वी सन 2022 निकल चुका है और अब 1 जनवरी 2023 आज प्रारंभ हुआ। तो इस नए साल में सभी हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो आज मेरे समक्ष जो जातक आए हैं उनके हाथों का मैं विश्लेषण करने वाला हूं और इस विश्लेषण के माध्यम से अन्य जातक जो विद्यार्थी हैं पामिस्ट्री के, ज्योतिष के, तो उनके लिए भी जो है मार्गदर्शन मिलेगा। वैसे तो अगर हम बात करें तो पंडित श्रीमाली या कीरो की बात करें या फिर हम बात सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो उसके माध्यम से हमें हस्तरेखा के विभिन्न ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसी कुछ आधार को मान करके मैं आज आप लोगों के समक्ष एक ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो ये देखें आप, ये जातक के बारे में हम अगर देखेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि जातक के जो हाथ में रेखाएं बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। गाढ़ी रेखाएं जो होती हैं वो जातक के लिए शुभ फल नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में पतली और स्पष्ट रेखाएं जो हैं वो फलादेश के लिए शुभ होती हैं। अब हम इन जातक की बात करें तो इनकी आयु रेखा, भाग्य रेखा या शनि रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा और सूर्य रेखा, तो लगभग ये पांचों रेखाएं जो हैं बहुत स्पष्ट हैं और इनकी स्पष्टता के कारण ही निश्चित तौर पर ये जो हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अत्यंत समृद्ध व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये इस तरह से हम ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एक एक रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको पर्वतों के बारे में जानकारी दे दें तो ये यहाँ पे गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, ये बुध पर्वत है, ये निम्न मंगल, उच्च मंगल, शुक्र है, ये चंद्र है और ये यहाँ पर केतु और ये राहु मध्य में, हथेली के मध्य में राहु क्षेत्र है। तो इनके विश्लेषण के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि आपकी ये रेखाएं कितनी भी स्पष्ट हों पर अगर आपके पर्वत क्षीण हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जीवन जो है कठिन हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो है आपका जीवन जो है कठिनाइयों से भर जाता है और संघर्ष में बीतता है। तो ये स्थितियां होती हैं। बहरहाल अगर हम इस हाथ को देखें तो यहाँ पर जो है बुध पर्वत कुछ क्षीण है, बाकी सूर्य पर्वत, शनि और गुरु पर्वत ज़्यादा श्रेष्ठ है, शुक्र भी अत्यंत उत्तम है और चंद्र भी उत्तम है। तो ये व्याख्या हुई। अब हम इसमें अगर हाथ में और ख़ास बात देखें तो यहाँ ये चीज़ देखने पर हमको पता चलेगा। ये देखें आप, ये त्रिशूल का चिन्ह है। सामुद्रिक शास्त्र में जहाँ ज्योतिष के माध्यम से हथेली में जो विभिन्न चिन्हों का जो ब्यौरा आया है, विभिन्न चिन्हों के बारे में जो वर्णन आया है वो अत्यंत जो है स्पेशल है। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये आप देख रहे हैं त्रिशूल का ये चिन्ह जो बन रहा है और वो भी चंद्र पर्वत पर है। ऐसे जातक जो हैं अपने आप में एक संपूर्ण स्वभाव के धनी होते हैं और इनका मानसिक स्तर श्रेष्ठ होता है और ये पूंजीपति भी होते हैं। अगर हम बात करें इनके अन्य चिन्हों की तो एक विशेष चिन्ह जो इसमें अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, इधर जो ये आपकी मध्यमा अंगुली है, इस मध्यमा अंगुली के दूसरे पोर में अगर हम देखें तो ये चिन्ह जो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत कम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है। तो ये इस तरह का जो चिन्ह है, ये यहाँ पे ये जो चिन्ह प्रतीत हो रहा है ये ऐसे लगता है जैसे मतलब चंद्र का चिन्ह हो या फिर कोई नेत्र का चिन्ह हो, अक्ष सा दिखाई पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे दुर्लभ चिन्ह जो हैं व्यक्ति को दुर्लभ बनाते हैं और व्यक्ति के लिए कहते हैं अपन कि वो लाखों करोड़ों में एक हो जाता है। तो एक ऐसा स्वभाव जो है ऐसे चिन्ह देते हैं। तो ये बात हुई। अब हम बात करें जातक के विवाह संबंधी, तो विवाह की रेखा जो है ये पुष्ट रेखा है पर यहाँ एक जो बुध रेखा जो है इसको रोक रही है। तो ऐसी स्थिति में जातक के विवाह को जो है विलंब होने में निश्चित तौर पर सहयोग मिलता है, अर्थात ये कहें कि विवाह देरी से होता है और 45 वर्ष के बाद ही होता है। तो ये स्थितियां बनती हैं। हम अगर इसमें देखें, विचार करें मस्तिष्क के बारे में
तो ये मानसिक रूप से बहुत ही समृद्ध और अत्यंत विद्वत मति के धनी हैं, और ये नैसर्गिक इनमें जो प्राकृतिक बुद्धि है वो निस्संदेह जो है लोगों से हटके है। तो ये खास बात हमको देखने को मिलती है। अब हम अगर यहाँ बात करें इनके भाग्य रेखा की, शनि रेखा की, तो शनि रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हुई है और लगभग जो है इस आगे अपन चल के देखें तो यहाँ पर कुछ टेढ़ी ताड़ी हो गई है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा भाग्य जो है अपन नहीं मानते, ये पैतृक स्थिति में देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में ये भाग्य नहीं माना जाता। फिर भी सामान्य प्रकार का जो है जीवन इन्हें मिलता है जन्मजात, तो ये स्थितियां होती हैं। अब हम अगर आयु की बात करें तो आयु पुष्ट है, लगभग 80 वर्ष की आयु जातक में प्रतीत हो रही है। और शुक्र की हम बात करें तो शुक्र पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के गुणों के कारण जो है आप लोगों में प्रिय होते हैं, और कहें अपन रोमांटिक जैसे मूड वाले व्यक्तित्व का जो है ये शुक्र जो है पुष्ट होता है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ व्यापार और व्यवसाय की अगर हम बात करें तो यहाँ बुध पर्वत के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो जातक के बुध पर्वत क्षीण होने से ज़्यादा ये धंधे में नहीं पड़ना चाहते और खुले दिमाग के व्यक्तित्व रहते हैं। तो ये मनुष्य का जो जीवन है वो अत्यंत सरल और सीधा हो जाता है। वो व्यापारिक धंधा करना पसंद नहीं होता है, यानी जिसमें लेन देन करना हो, तो ये चीज़ होती है। हम सूर्य रेखा की बात करें तो ऐसे जातक ये यहाँ पर एक जो कट आ रहा है, ये कट से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जातक का कभी मान सम्मान तो क्षीण होता है, पर पुष्ट और अन्य सहयोगी रेखाओं के कारण ऐसे जातक जो हैं निश्चित तौर पर मानसिक रूप से और मान सम्मान के रूप से श्रेष्ठ होते हैं, और एक इनका अपना निजी व्यक्तित्व होता है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम मंगल की बात करें तो मंगल से कुछ ये जो पतली पतली महीन रेखाएं जो इस तरफ जा रही हैं वो निश्चित तौर पर इनके लिए एक आक्रामक स्वभाव वाला तो बनाती हैं, पर कहीं ना कहीं इनका मन शांति है, क्योंकि इनके गुरु पर्वत को देखें अपन, चंद्र पर्वत को देखें और मानसिक स्थिति को देखें तो ये इनका जो स्तर है बहुत ही पुष्ट समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातक का अगर हम संपूर्ण जीवन देखें तो ये बहुत ही साफ सुथरा और स्पष्ट नज़र आता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, अगर हम यहाँ देखें हृदय रेखा के हिसाब से तो ये दो मुही रेखा हो जाती है, मतलब यहाँ वी का चिन्ह बनता है इस तरह से। तो ये जो वी का चिन्ह बन रहा है ये भी इनके लिए जो है एक स्थायित्व प्रदान करने वाला होता है, और इनका जो एक रेखा की जो शिरा है वो गुरु पर्वत की ओर जा रही है। तो ऐसे जातक विश्वसनीय भी होते हैं और बौद्धिक रूप से तो बहुत ही अग्रणी होते हैं। अब हम यहाँ गुरु पर्वत में देखें तो क्रॉस भी बन रहा है, स्वतंत्र क्रॉस नहीं है फिर भी क्रॉस बन रहा है। ऐसी स्थिति में जातक के लिए जो है लोग गुरुत्वाकर्षण इनको मिलता है और इन्हें गुरु का दर्जा भी मिलता है जीवन में। तो ये स्थितियां बनती हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पे बुध रेखा की, तो ये बुध रेखा से और मस्तिष्क रेखा से और प्लस ये शनि रेखा यानी भाग्य रेखा से एक बड़ा सा ये ट्रायंगल बन रहा है। इसमें ये अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये इन्हें पूंजीपति योग बनता है, पर थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसमें विलंब रहेगा क्योंकि ये विलंब की स्थितियां बन रही इसमें। और हम ये देखें अगर तो यहाँ पे भाग्य रेखा पर एक, यहाँ दो, तीन ये लगातार में त्रिकोण बन रहे हैं। तो ये जातक के लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अलग हटके देंगे जीवन में, ये भी इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम देखें कि अगर आयु रेखा में कहीं त्रिकोण है तो वो मकान वकान का योग बनाते हैं। तो इनका योग जो है ये यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे छिटपिट जो है प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे योग बने हुए हैं। तो ये इस तरह से जातक का अगर हम देखें तो ये व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है जन्मजात। और यहाँ देखें तो वर्ग भी बन रहा है, यहाँ चंद्र क्षेत्र में वर्ग बनता है। तो चंद्र क्षेत्र का वर्ग जो है वो भी इनके लिए लाभकारी है, पॉजिटिविटी है। और इसमें अगर हम अन्य ग्रहों की बात करें, ये इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं जातक के हाथ में ये जो
और अंगूठे के यहाँ ये जो गैप मिल रहा है, तो ये फैला हो रहा है, इसमें ये जो है दीर्घ कोण बनता है। तो ऐसे जातक जो हैं निश्चित तौर पर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब इनका व्यक्तित्व जो है बाहरी उसमें लोगों से मिलजुल कर रहना और बहुत ही माधुर्यपूर्ण जीवन होता है। अगर हम ये देखें, इन अंगुलियों के पोर में देखें तो खड़ी खड़ी जो रेखाएं हैं, इन्हें प्रेम करने वाले मित्रों की रेखाएं होती। तो इनका बहुत अच्छा जो है सोशल एरिया है, इनका क्षेत्र है सामाजिक लोगों का मेल मिलाप का। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। शुक्र पर्वत पर ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बहुत बड़े अगर वर्ग बनते हैं तो ये बहुत अच्छा जीवन देते हैं, पर इनके में छोटे छोटे वर्ग बनते हैं, तो इसलिए इन्हें जन्मजात बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये चीज़ तो जीवन में कुछ संघर्ष भी बना रहता है। मणिबंध की बात करें तो ये संश्लिष्ट मणिबंध है। पुष्ट मणिबंध जो है बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाता है, पर संश्लिष्ट मणिबंध होने के साथ साथ इन्हें बौद्धिक क्षमता अवश्य प्रदान करता है। तो ये बात हो जाती है। और अगर अब हम इसमें अगर बात करें और अन्य क्षेत्र की बात करें तो ये जो चौकोर है हथेली का, ये आप चौकोर देख रहे हैं पोर्शन, ये इन्हें जो है कलाकृति से जोड़ता है और एक इन्हें कुशल कलाकार भी बना देता है। ये बात हो गई। अब इनमें कुछ विशिष्ट चिन्हों की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये क्रॉस चिन्ह जो है इन्हें दूरदर्शिता प्रदान करता है। ये बात हो गई। अब अगर हम अंगूठे की बात करें तो ये अंगूठा का जो पहला पोर है, ये आप देखेंगे, ये पोर यहाँ से ये वाला पोर, तो ये बहुत लंबा है। जिसका ये छोटा होता है तो उसमें अतार्किकता होती है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा तार्किक क्षमता आप में है विद्यमान। और इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें, इस पोर की बात करें तो ये चक्रयुक्त है और बहुत ही ठोस निर्णय लेने में आप सक्षम हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपके निर्णय को बताता है और आपके व्यक्तित्व को जो है मजबूती प्रदान करता है। आप एक चट्टान की तरह जो है स्थायित्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। और इस तरह से आज 1 जनवरी 2023 में हम इन जातक का जो है हाथ देख रहे हैं। ऐसे शुभ जातक जो है हमारे इस चैनल में आए, हमें आभार इनका व्यक्त करना है और साथ ही मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इनका जीवन जो है उत्तरोत्तर तरक्की करे, उत्तरोत्तर विकास करे। और ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल आप सभी श्रोताओं के लिए पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत।